गुड मॉर्निंग क्लास, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा में। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ये जो कम्युनिकेशन है ये फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक कोई सी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये आया है अपने लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड जो कि कम्युनो से ये लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, कम्युनो से लिया हुआ है, जिसका जो मतलब होता है वो होता है कॉमन। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग जो अपने वैज्ञानिक हुए उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड करवाई। उसमें से कुछ डेफिनेशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच फीलिंग्स, आइडियाज एंड थॉट्स आर चेंज बिटवीन द पीपल्स। इसका मतलब कम्युनिकेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स जो हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ अपन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। किस किस को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को, जो भी अपने मन में चल रहा है, अपने आइडियाज़, जो भी अपन आइडिया लेके आ रहे हैं दिमाग में, अपने थॉट्स, क्या अपने विचार आ रहे हैं उनके बारे में, या फिर उनको क्या करना, एक्सचेंज करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ क्या करना, शेयर करना, क्या कहलाता है, अपना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो जो सेकंड डेफिनेशन दी है वो रॉबर्ट एंडरसन ने दी है। इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंजेस ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, रिटन एंड साइन। जो कम्युनिकेशन होता है ये क्या होता है, इंटरचेंज करना, किसी भी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, इसमें अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने जो ओपिनियन होते हैं, ओपिनियन मतलब होती है राय देना किसी को। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, कोई भी जो अच्छी चीज़ है जिसके बारे में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो क्या कहलाती है, अपनी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। या फिर कोई बात है जिसके बारे में अपन को सब कुछ पता है, वो अपन दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। बाय स्पीच, बोल करके, रिटर्न, लिख करके, और साइन, कोई सिंबल वगैरह प्रोवाइड करवा के अगर अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी बातें अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू एडरगन डेले, इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन ए मूड ऑफ मोटिलिटी। मूड ऑफ मोटिलिटी का मतलब होता है पारस्परिकता, मतलब कि एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज को शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना, इन ए मूड ऑफ मोटिलिटी, एक पारस्परिकता के संबंध के द्वारा अपनी बातें, अपनी आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को क्या करना, शेयर करना, क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इस प्रकार से हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन तीनों का अगर अपन मतलब की बात करें, तीनों की अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को कहेंगे कि अपने आइडियाज, थॉट्स और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक व्यक्ति के साथ में क्या करना, बांटना, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, बोल करके, लिख करके, सुन करके, या फिर कोई सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करवा के अगर अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, अपना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी ये डेफिनेशंस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के लिए। तो अपन बात करें नर्सेस से रिलेटेड तो क्या होता है, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्स। जो कम्युनिकेशन होता है वो नर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सचेंज आइडियाज विद द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स। एक्सचेंज या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या क्या एक्सचेंज करने के लिए, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, उसको समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब कि क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है या क्लाइंट है या फिर कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं, वो क्या करते हैं, अगर किसी बात को कहना चाहते हैं तो वो नर्स के साथ में अच्छे से कह पाएंगे। अगर जो नर्स होती है वो अगर अच्छे से कम्युनिकेट करेगी किसी पेशेंट के साथ में या फिर फैमिली रिलेटिव्स के साथ में। ठीक है,
इट इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि आईपीआर को मेंटेन करने का काम करती है। आईपीआर क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब कि नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा? आईपीआर कहलाएगा। तो ये गुड आईपीआर को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करें, गुड कम्युनिकेशन हेल्प द नर्स टू इंटरप्ट द हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड क्लाइंट केयर। जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो नर्सेज को हेल्प करवाता है इंटरप्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, समझाने के लिए। क्या क्या समझाने के लिए? हॉस्पिटल पॉलिसीज के बारे में समझाने के लिए, एंड क्लाइंट केयर की अच्छे से देखभाल करने के लिए क्लाइंट की, या फिर उनको कोई चीज़ समझानी हो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। गुड कम्युनिकेशन हेल्प द नर्स टू मॉडिफाई हर बिहेवियर। जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? जो नर्स होती है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मॉडिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय क्या करता है? शी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ दोज विद हुम शी डील्स विद। मतलब कि अगर जिस टाइम वो खुद के बिहेवियर में मॉडिफाई कर रही है, कम्युनिकेशन करके खुद के बिहेवियर में मॉडिफाई कर रही है, उसी समय सेम टाइम पे क्या कर सकती है? जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ वो कम्युनिकेशन कर रही है उसके बिहेवियर में भी वो क्या कर सकती है? मॉडिफिकेशन कर सकती है। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस या एलिमेंट्स मतलब कि कौन कौन से प्रोसेस है जिनके द्वारा अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन को पूरा कर सकते हैं। इसमें 6 या 7 प्रोसेस होती हैं जिनके द्वारा अपन कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अपना सेंडर को हम एनकोडर के नाम से भी जानते हैं। सेंडर को किस नाम से जाना जाता है? एनकोडर के नाम से भी जाना जाता है। सेंडर क्या होता है? सेंडर वो पर्सन होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड करता है। मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उनको क्या करने का काम करता है? सेंड करने का काम करता है। वो कौन होता है? अपना सेंडर होता है। इसे एनकोडर के नाम से भी जाना जाता है। एनकोडर मैं आगे बताऊंगा क्या होता है एनकोडिंग। ठीक है, सेकंड बात करें मैसेज, मतलब कि जो सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो क्या कहलाती है? अपनी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या कहलाता है? अपना मैसेज कहलाता है। मैसेज का मतलब भी क्या होता है? मैसेज का मतलब होता है पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन का कोई टुकड़ा है उसे अपन क्या कहेंगे? मैसेज कहते हैं। ठीक है, ये कौन सेंड करता है? ये सेंडर सेंड करता है। ठीक है, जो सेंडर होगा वो मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है? जो मैसेज होता है उसको सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे अपन? सिंबल्स के अंदर। अपन नहीं करेंगे, चैनल करेगा। ठीक है, इसमें क्या करता है? जो मैसेज होता है उसको सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन करेगा? वो चैनल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैनल, जिसके माध्यम से हमें मैसेज को सेंड करना है। जो चैनल होता है ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो चैनल होते हैं वो मेनली अपन सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। उन्हीं के आधार पे अपन किसी भी मैसेज को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से अपना ऑल्फैक्टरी, सीइंग मतलब देखना, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? अपने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनके आधार पे अपन मैसेज को सेंड कर सकते हैं और मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर को अपन डिकोडर के नाम से भी जानते हैं। रिसीवर क्या होता है? जो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है वो कौन होता है? रिसीवर होता है। इसको डिकोडर क्यों नाम से जाना जाता है? डिकोडर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि मैसेज को रिसीव करता है, मतलब कि जो सिंबल्स यहाँ बनाए हुए थे उन सिंबल्स को क्या करता है? ये रिसीव करता है और वो सिंबल्स डिकोडर हो जाते हैं। डिकोडर का मतलब जो सिंबल्स है वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? मैसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिकोडर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिकोडिंग एनकोडिंग का उल्टा होता है। मतलब एनकोडिंग के अंदर तो जो मैसेज था वो सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ था। इसके अंदर क्या होगा? डिकोडिंग के अंदर जो सिंबल्स हैं वो वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? अपने मैसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फीडबैक, मतलब कि रिसीवर ने इस मैसेज को रिसीव किया, चैनल ने इसको डिकोड किया। डिकोड करने के बाद में जो मैसेज समझ में आया रिसीवर को उसका क्या करता है? वो जवाब देता है, फीडबैक देता है। उसे अपन क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। और वो फीडबैक किसके पास जाएगा? वापस से सेंडर के पास जाएगा। मतलब कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो मैसेज इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो घूम करके वापस उसका फीडबैक किसके पास जाता है? वापस से सेंडर के पास जाता है। मतलब कि ये सेंडर वापस क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। समझे? रिसीवर तो क्या करेगा? पहले इस मैसेज को रिसीव करेगा और ये रिसीवर जो फीडबैक देगा वो वापस से सेंडर के पास पहुंच जाएगा। मतलब सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा? रिसीवर। जो सेंडर था वो क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा। इस प्रकार से एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन कम्युनिकेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेज। मैसेज को डिलीवर करते समय या फिर मैसेज को डिलीवरी करने का जो जरिया है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन को दो टाइप में अपन डिवाइड करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन को अगेंस्ट हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। 4 टाइप में से फर्स्ट टाइप होता है स्पोकन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि शब्दों को बोल करके कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर मैसेज को सेंड कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, अपना स्पोकन कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन। जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है फेस टू फेस रहता है, आमने सामने, मतलब कि मैं खड़ा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो सुन रहा है और वो उसका रिप्लाई दे रहा है। फेस टू फेस खड़े हैं, आमने सामने खड़े रहते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। बोल करके बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी स्पोकन ही किया जाता है, बातों को बोला ही जाता है, लेकिन इसमें माध्यम चेंज हो जाता है। इसमें माध्यम क्या होता है, फेस टू फेस नहीं हो करके कोई फोन वगैरह, टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह से अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा। इसमें क्या होता है, स्पोकन में तो फेस टू फेस खड़ा रहता है पर्सन, जो टेलीकम्युनिकेशन होता है इसमें मोबाइल फोन वगैरह का यूज लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, पेन और पेपर की आवश्यकता होती है, मतलब कि पेन पेपर पे लिखेंगे, पेन से पेपर के ऊपर लिखेंगे और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे, वो किस में आएगा, अपने रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कोई मेल वगैरह के द्वारा अपन को अगर मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है, वो किसके अंदर आएगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो शब्द होते हैं उनको बोला नहीं जाता, उनको फील किया जाता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, टच करके, थेरेपेटिक टच करके किसी पर्सन को अपन इलाज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके अंदर आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ये टाइप होते हैं डिलीवरी ऑफ द मैसेज को डिलीवर करते समय, ठीक है। सेकंड बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। उद्देश्य के आधार पे अपन कम्युनिकेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उद्देश्य के आधार पे कम्युनिकेशन को 3 पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ये ऑफिस वर्क के लिए यूज लिया जाता है, ऑफिस वर्क से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन के साथ में कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है, लाइन ऑफ अथॉरिटी के साथ में इसको अपन कम्युनिकेशन करना होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपन नॉर्मल जो बातें करते हैं वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती, रूल एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन किसी भी जो मेडिकल प्रोवाइडर, जो मेडिकल केयर प्रोवाइड करवा रहा है उसके द्वारा किसी क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहलाता है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर जो जैसे कि नर्स है वो किसी क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन कर रही है, तो थेरापेटिक जो नर्स होगी वो क्या करेगी, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएगी अगर उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन है, अपने आईपीआर को मेंटेन कर पाएगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएगी, तो वो किसके अंदर आएगा, अपना थेरापेटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लेवल्स के आधार पर कम्युनिकेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेवल्स के आधार पर कम्युनिकेशन को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप से मतलब होता है जो पर्सन होता है वो खुद से बात करता है, सेल्फ टॉक, मतलब कि खुद से बात करना, अपने इनसाइट से बात करना, ठीक है, वो होता है अपना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब इसमें पेशेंट या फिर नॉर्मल पर्सन क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ये सब खुद से बात करता है, वो होता है अपना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से मतलब होता है किसी अदर पर्सन से बात करना, एक या एक से अधिक व्यक्तियों से बात करना क्या कहलाता है, अपना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन से मतलब होता है कि 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो आपस में किसी बात को लेकर डिस्कस करते हैं, वो कहलाता है अपना स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन होती है, वहां पे कोई स्पीकर होता है, वो अपनी बातें शेयर करता है, वो कहलाता है अपना पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन से मतलब होता है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे स्टाफ वर्क करता है, उन स्टाफ की मीटिंग रखी जाती है,
किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या फिर किसी भी गोल का डायरेक्शन बनाने के लिए अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कहलाता है अपना ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में एक स्टाफ मीटिंग रखी जाती है, या तो टास्क कंप्लीट होने से पहले या कंप्लीट होने के बाद में स्टाफ मीटिंग रखी जाती है। कंप्लीट होने से पहले रख रहे हैं तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि इस टास्क को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे गोल को अचीव किया जा सकता है। और अगर कंप्लीट हो गया है टास्क तो उसके बाद में रखी जाती है कि कैसे कैसे हमने इस टास्क को कंप्लीट किया ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आते हैं अपने लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पे, मतलब लेवल्स के आधार पे कम्युनिकेशन को डिवाइडेशन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कौन कौन से पैटर्न से हम कम्युनिकेशन को डन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन के अंदर जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है, लेकिन जो रिसीवर होता है वो उसका फीडबैक नहीं देता है। वन वे मतलब कि एक साइड से ही कम्युनिकेशन होगा। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सेंडर होता है वो मैसेज को सेंड कर देता है, लेकिन वहां से जो रिसीवर होगा उसको फीडबैक नहीं देगा। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन के अंदर जो सेंडर होता है मैसेज सेंड करता है और जो रिसीवर होता है उस मैसेज का फीडबैक देता है, वो आता है हमारे टू वे कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन। मतलब एक पर्सन होगा, मतलब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक सेंड कर रहा है मैसेज, दूसरा रिसीव कर रहा है, उसका फीडबैक दे रहा है, वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन, एक सेंडर होगा या एक मैसेज शेयर करने वाला होगा और बहुत सारे सुनने वाले होंगे या फिर बहुत सारे रिप्लाई देने वाले होंगे, वो होगा अपना वन टू मैनी कम्युनिकेशन। ठीक है, मैनी टू वन कम्युनिकेशन, बहुत सारे वहां पे बैठे होंगे और एक अकेला पर्सन होगा जो सारी बातों को रिसीव करेगा। ये जो टेक्निक होती है मैनी टू वन कम्युनिकेशन, ये हम बात करते हैं इंटरव्यू टेक्निक की। मतलब कि इंटरव्यू जब लेने बैठते हैं तो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो बैठे रहते हैं सामने, वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं और जो सुनने वाला होता है, जो इंटरव्यू देने गया है, वो क्या होता है, माध्यम होता है, वो अपनी बातों को शेयर करता है। ठीक है, इस प्रकार से कम्युनिकेशन को हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, 4 भाग से हमने कम्युनिकेशन को पढ़ा है। ये टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के।